मनोज और उसका जादुई बर्तन। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची प्रेरणा है जो आपको हिलाकर रख देगी। ये कहानी बताती है कि सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने वालों का साथ किस तरह खुद ऊपर वाला देता है और कैसे एक साधारण ढाबा चलाने वाले लड़के की किस्मत एक रात में बदल जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो देता है वही पाता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक सीधा सादा मेहनती लड़का, मनोज। उसकी आंखों में सपने थे और हाथों में मेहनत का जज्बा। मनोज ने गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोला था। वहां वो हर दिन अपने हाथों से ताजा गर्मा-गर्म कढ़ी चावल बनाता। उसके खाने की खुशबू ही लोगों को खींच लाती। उसका उसूल साफ था, ना ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक न सिर्फ पेट से बल्कि दिल से भी तृप्त हो। ग्राहक आते, खाते, मुस्कुराते हुए जाते, फिर अगले दिन दोबारा आ जाते। लेकिन यही सफलता किसी और की आंखों में खटकने लगी थी। ढाबे के ठीक सामने था एक बड़ा नामी होटल। वहां का मैनेजर शंकर खुद को गांव का सबसे बेहतरीन कुक समझता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके होटल में ग्राहक कम होते जा रहे थे और सब जा रहे थे मनोज के ढाबे की तरफ। उसे गुस्सा आने लगा, जलन होने लगी। एक छोटा सा ढाबा और इतनी भीड़, कुछ तो गड़बड़ है। शंकर ने ठान लिया, इस मनोज को सबक सिखाना होगा। मनोज अकेले ढाबा नहीं चला पाता था, इसलिए उसने एक और ईमानदार, गरीब लेकिन मेहनती लड़के को काम पर रखा था, राकेश। राकेश हर काम मन लगाकर करता। वो मनोज का न सिर्फ सहकर्मी था बल्कि सच्चा दोस्त भी बन गया था। जब मनोज को किसी काम से बाहर जाना होता तो राकेश पूरे ढाबे की जिम्मेदारी उठा लेता। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। दिन के अंत में खाना बचने लगा। मनोज परेशान तो था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वो ताजगी से खाना बनाता और सोचता, आज नहीं तो कल लोग जरूर आएंगे। उसकी मेहनत में कमी नहीं थी, लेकिन शायद किस्मत उसका इम्तिहान ले रही थी। एक दिन शाम को जब मनोज शटर बंद कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा साधु वहां आकर रुका। उसकी आंखों में थकावट और पेट में भूख थी। साधु ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ बचा खुचा हो तो दे दो। मनोज ने पल भर सोचा, फिर बिना झिझक शटर खोला। देखा थोड़ा कढ़ी चावल बचा था। साधु को थाली में परोसकर दे दिया। भोजन करने के बाद साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने भूखे को भोजन दिया है, बदले में कुछ मांग ले। मनोज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बोले, तू महान आत्मा है, फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूं। अपना वो बर्तन दिखा जिसमें तू खाना बनाता है। मनोज बर्तन ले आया। साधु ने मंत्र पढ़ा और बर्तन पर हाथ घुमाते हुए कहा, अब इस बर्तन में जो भी बनेगा वो हमेशा बिकेगा, कभी बच नहीं पाएगा। इतना कहकर वो साधु मुस्कुराया और अदृश्य सा हो गया। अगले दिन सुबह जैसे हर रोज की तरह मनोज ने अपने पुराने लोहे के बर्तन में कढ़ी चावल बनाने की तैयारी शुरू की। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने पहला छौंक लगाया, सरसों के दानों की आवाज के साथ एक भीनी भीनी मगर बेहद अनोखी खुशबू रसोई से निकलकर हवा में घुलने लगी। वो खुशबू इतनी मनमोहक थी कि दूर खेतों में काम कर रहे लोग भी रुक गए। कुछ ने आसमान की ओर देखा, कुछ ने एक दूसरे से पूछा, कहीं शादी ब्याह है क्या गांव में? इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहां से आ रही है? मनोज खुद भी चौंका। मैं तो हर रोज यही रेसिपी बनाता हूं, आज ऐसा क्या अलग किया? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही गांव के लोग धीरे धीरे उसकी दुकान की तरफ खींचते चले आए। शुरुआत में 2-3 ग्राहक, फिर 5, फिर 10,
30 मिनट में ही लाइन लग गई। कुछ लोग पैसे हाथ में लिए खड़े थे, कुछ पूछ रहे थे, भैया प्लेट बची है ना, हमें भी देना। मनोज और राकेश दोनों परेशान भी थे और उत्साहित भी। जैसे ही एक प्लेट बनाते 2 लोग और आ जाते। खाना दोपहर से पहले ही खत्म हो गया। लोग मायूस होकर कहने लगे, भैया कल थोड़ा ज्यादा बनाना, इतनी दूर से आए हैं। मनोज ने झुककर माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार सबको मिलेगा। उसी शाम उन्होंने फिर से कढ़ी चावल बनाया और फिर वही हुआ। खुशबू पूरे इलाके में फैल गई और लोग बिना बुलाए चले आए। एक दिन में जितनी कमाई होती थी अब वो 3 घंटे में हो रही थी। ढाबा छोटा था, लेकिन अब लोगों के दिल में उसकी पहचान बड़ी हो रही थी। कुछ ग्राहक तो अपनी फैमिली लेकर आने लगे। गांव के बाहर से लोग आने लगे। मनोज ढाबा अब एक नाम बनता जा रहा था। राकेश ने एक दिन कहा, भैया ये तो चमत्कार है, आपने उस बाबा को सच में कुछ खास दिया होगा। मनोज मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल से उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। हर दिन एक नई शुरुआत लगती थी। सिर्फ खाने की खुशबू नहीं फैल रही थी, बल्कि मनोज की मेहनत और ईमानदारी की कहानी भी दूर दूर तक फैल रही थी। मनोज के ढाबे पर अब हर दिन लंबी लाइनें लगती थीं। लोग दूर दूर से आते, कोई साइकिल पर, कोई पैदल, तो कोई बैलगाड़ी लेकर। और उधर शंकर अपने होटल में बैठे बैठे खिड़की से वो सब देखता रहता। हर ग्राहक जो उसके होटल की ओर आता था अब बिना पूछे ही मनोज की दुकान की ओर मुड़ जाता था। उसका दिमाग अब सिर्फ एक ही सवाल में उलझा था, आखिर इस छोकरा मनोज ने ऐसा क्या कर दिया। पहले उसे लगा शायद कोई नया मसाला है, फिर सोचा शायद कोई जादू है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मन में शक गहराने लगा। उसने अपने एक वेटर से कहा, जाकर देख क्या बना रहा है वो हर रोज। कुछ दिनों तक शंकर ने ढाबे पर नजर रखनी शुरू कर दी। राकेश को देखा, बर्तन को गौर से देखा, और तब जाकर उसने वो सुना जब किसी ग्राहक ने मजाक में कहा, अरे भाई ये बर्तन तो जादू का लगता है, इसमें जो बनता है हाथों हाथ बिक जाता है। बस शंकर की आंखों में अब लालच की चमक थी। उसने फौरन मन में एक खतरनाक योजना बना डाली। अंधेरी रात जब ईमानदारी की परीक्षा ली गई, एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था और मनोज ने दुकान बंद कर दी थी, शंकर ने अपने होटल के पीछे से निकलकर एक काला कंबल ओढ़ा, हाथ में एक थैला लिया और चुपचाप ढाबे की ओर बढ़ गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। धीरे से दीवार फांदी और एक सांप की तरह दुकान में घुस गया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में बस एक ही लालच, अब ये बर्तन मेरा है। वो सीधा रसोई में गया। वहां वो बर्तन रखा था, धुला हुआ, चमकता हुआ। उसने बर्तन को देखा और बुदबुदाया, तू अब मेरे हाथ में है, अब देखो असली धंधा कैसे होता है। वो बर्तन को थैले में डालकर चुपचाप उसी तरह वापस भाग गया। अगली सुबह जैसे ही मनोज दुकान खोलने पहुंचा, उसने हमेशा की तरह रसोई में कदम रखा, लेकिन उसकी आंखें बर्तन के स्थान पर जाकर ठहर गईं और वहीं रुक गईं। बर्तन गायब था। वो बर्तन जिसमें वो रोज श्रद्धा से खाना बनाता था, वो अब वहां नहीं था। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना ही भूल गया। उसने इधर उधर देखा, हर कोना छान मारा, पर बर्तन का नामो निशान नहीं था। राकेश दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या हुआ भैया? मनोज ने धीमे स्वर में कहा, बर्तन गायब है राकेश, कोई चुरा ले गया शायद। राकेश गुस्से में बोला, किसकी हिम्मत हुई भैया, सीधा चोरी, पुलिस को खबर दें। लेकिन मनोज का जवाब वही था जो उसे सबका प्यारा बनाता था, नहीं राकेश, अगर किसी जरूरतमंद ने लिया है तो शायद उसे हमसे ज्यादा जरूरत हो। भगवान सब देखता है, हम फिर से एक नया बर्तन खरीद लेंगे। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार्यता जो सिर्फ सच्चे इंसान में होती है।
उधर शंकर के होटल में कुछ और ही सीन चल रहा था। शंकर पूरी रात उस बर्तन को ताकता रहा था जैसे कोई सोने की खान मिल गई हो। सुबह उसने खास आदेश दिए, आज इसी बर्तन में खाना बनेगा, सबसे लजीज पुलाव और मटर पनीर। कुक ने बर्तन में तेल डाला, मसाले डाले, लेकिन जैसे ही खाना बनना शुरू हुआ तेज धुआं उठने लगा, खाना जलने लगा। कुक घबराकर बोला, साहब मसाले तो वही हैं, पर खाना कुछ समझ नहीं आ रहा। शंकर ने डांटते हुए कहा, दिमाग खराब है तेरा, फिर से बना। लेकिन जब दूसरी बार भी खाना कच्चा रह गया और तीसरी बार भी दाल खट्टी हो गई। ग्राहकों ने प्लेटें वापस कर दी। कुछ बोले, इतनी देर इंतजार किया और खाना ऐसा, चलो मनोज के यहां चलते हैं। ग्राहक लौटने लगे, बिक्री शून्य। शंकर पसीने पसीने था, अंदर से डर भी लगने लगा। क्या यह बर्तन सच में सिर्फ मनोज के लिए था? उधर मालिक ने भी नोटिस किया, शंकर यह क्या हाल बना रखा है होटल का, ग्राहक भाग रहे हैं। शंकर अब डरा हुआ था, ना आगे का रास्ता समझ आ रहा था ना पीछे का। उसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने जो किया वो किसी का भाग्य चुराना नहीं था? रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन एक इंसान की आत्मा जागी हुई थी, शंकर की। उसका दिल बेचैन था। होटल की रसोई में रखे उस चुराए हुए बर्तन को देखते ही उसे अब घिन आने लगी थी। जिस चीज को उसने वरदान समझा था वो अब उसे शाप जैसा लग रहा था। अंततः उसने फैसला किया, अब और नहीं, ये बर्तन जिसका है उसी के पास जाना चाहिए। उसने बर्तन उठाया, एक कपड़े में लपेटा और रात के अंधेरे में मनोज के ढाबे की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, अचानक वही बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हो गया, एकदम वैसे ही जैसे पहली बार मनोज से मिला था, शांति से, मुस्कुराते हुए। साधु बोले, तो अब लौटाने जा रहा है वो चीज जो तेरी थी ही नहीं? शंकर कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर चोरी कर ली, और अब समझ आया कि दूसरों की चीज लेकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। साधु ने सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, ये दुनिया कर्मों से चलती है, चमत्कारों से नहीं। दूसरे की चीज से कभी सुकून नहीं मिलता और झूठी सफलता बहुत जल्दी ढह जाती है। सच्चा धन वही होता है जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाए, वरना वो बर्तन हो या जिंदगी, सब जल जाएगा। शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे एक और मौका चाहिए। मैं वादा करता हूं, अब से सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और अगली पल वो वहां से अदृश्य हो गए। शंकर ने उस रात मनोज के ढाबे के दरवाजे के बाहर बर्तन रख दिया और सिर झुकाकर चला गया। सुबह जब सूरज की किरणें ढाबे के कांचों पर पड़ीं, तो मनोज हमेशा की तरह दुकान खोलने आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक बार फिर उसी चमत्कारी बर्तन पर पड़ी। बर्तन एक साफ कपड़े में लिपटा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह रखा था जहां पहले रखा जाता था। मनोज कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर आसमान की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराया। भगवान सब देखता है और सही समय पर सही चीज वापस भी करता है। उसने बर्तन को उठाया, धीरे से साफ किया और ईश्वर को धन्यवाद कहा। उधर होटल में शंकर ने अपने मालिक से सारी सच्चाई कबूल की। मालिक ने गुस्से से पहले उसे डांटा, लेकिन फिर कहा, गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। अब अगर सच में बदलना है तो मेहनत से खुद का नाम बनाओ। और यहीं से शंकर की नई यात्रा शुरू हुई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मेहनत का फल जरूर मिलता है, ईमानदारी और करुणा सबसे बड़ी पूंजी है। जो देता है वही सबसे ज्यादा पाता है, और सबसे जरूरी,
अगर किसी की भूख मिटा सकते हो तो समझो तुमने भगवान को खुश कर दिया। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।